वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारित संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से दे दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित शेष क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वह आपके सामने। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारित संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश इक्वल टू क्या है, A और B का बाइनरी है तथा यह क्वेश्चन कह रहा है कि यह A तथा B का HCF के द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न संख्या 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन मार्क है क्यों के लिए। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि यह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक कर रहा है। किस तरह से, कहाँ पर लिंक कर रहा है, आपको हम बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में आपको हम बता दें कि यहाँ पर स्टार डायरेक्ट टेबल के रूप में दिया हुआ है। यह टेबल स्टार के रूप में प्रदर्शित है और स्टार डैश इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर स्टार डैश क्या है, यहाँ पर इस सेट 1 2 5 में जो भी ये इनके एलिमेंट 1 2 3 5 और 1 2 3 5 का HCF निकलेगा, वह HCF है स्टार डैश है। ठीक, तो हमें पता करना है कि स्टार डैश क्या स्टार के बराबर है। पहले तो ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी सेट हमें गिवन है 1 से 5 तक और इधर भी 1 से 5 तक, इस ओर के एलिमेंट को स्मॉल a कहेंगे और इस ओर के एलिमेंट को स्मॉल b कहेंगे। तो a और b का HCF 1 होता है। अब आगे इसी तरीके से हम बढ़ने जा रहे हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि HCF किस तरह से निकाला जाता है। जैसे 1 और 2 का HCF 1 होता है, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 5 का HCF 1, 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2, 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2। यह HCF की जहाँ तक बात है जरा थोड़ा सा समझ लीजिए, डाउट अपना क्लियर कर लीजिए कि HCF 2 एलिमेंट के लिए किस तरह से प्राप्त होता है। मान लीजिए कि 4 देखें, सबसे छोटा फैक्टर 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा तो है नहीं, तो अगला एलिमेंट ऐसा ले लीजिए कि इनटू करने पर 4 मिल जाए। दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, सबसे छोटा फैक्टर उससे बड़ा, इनको गुणा करोगे तो 2 ही तो आएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन हो जाएगा वही कॉमन HCF होता है। इस प्रकार से चेक करके देख लीजिए, यह 2, ये 4 और 2 का HCF है। लेकिन एक बात आपको यहीं पर तुरंत कैच कर लीजिए, बता देना चाहते हैं कि LCM जो होता है उसमें HCF के एलिमेंट तो मिल ही जाना चाहिए, लेकिन जो फैक्टर दोनों में कॉमन यानी कि दोनों में जो नहीं मिलता है, अकेले अकेले जो होते हैं, उसको भी हम उसमें शामिल अलग से कर लेते हैं, तो वह LCM के रूप में हम जानते हैं। तो पहले यहाँ पर केवल HCF के विषय में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वही HCF को हम देख रहे हैं। देखिए वही बात हम कह रहे हैं आपसे कि 4 ये सभी के एलिमेंट का एक एक करके आप HCF निकालते जाइए, सभी बातें एक एक करके समझ में आती जाएंगी। जैसे फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, 2 और 4 का HCF 2 आ गया, 2 और 5 का HCF 1। इसी प्रकार 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का HCF देख लीजिए 1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1। इसी प्रकार से 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का HCF 2, 4 और 3 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF 1, 5 और 1 का HCF 1, 5 और 2 का HCF 1, 5 और 3 का HCF 1, 5 और 4 का HCF 1, 5 और 5 का HCF 1। तो इस तरह से HCF की बात हम कर गए। अब ये हमें
जो टेबल मिला यह क्वेश्चन नंबर 5 का एलिमेंट 1 2 3 5 के लिए HCF मिल गया। ए और बी एलिमेंट अगर माने तो उनका HCF ए और बी है जो कि स्टार के रूप में प्रदर्शित है। अब इसके आगे की अवस्था को जान लीजिए। यहाँ पर यह कह रहा था कि ये वाला स्टार डैश जो HCF के लिए प्रदर्शित है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है स्टार, यह क्या आपस में बराबर है? तो हम कहेंगे हाँ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मिलान करके देख लीजिए कि यह टेबल और यह टेबल आपस में पूरी तरह से इक्वल है। कंपेयर कुछ देर के लिए 5 सेकंड के लिए हम रोक रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए और इसको भी ज़रा चेक करके देख लीजिए। पूरी तरह से इक्वल होने के कारण हम कह देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 तथा क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल इक्वल है, अतः यहाँ पर स्टार डैश के बराबर हो गया। यहाँ पर स्टार डैश क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है और यहाँ पर स्टार ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, तो यह 4 का स्टार क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार के बराबर हो गया। हमें यही प्राप्त करना था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 में कह रहा है मान लीजिए कि नेचुरल नंबर कैपिटल N में एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार जिसमें कि A स्टार B इक्वल टू क्या है, A तथा B का LCM है। तो निम्नलिखित को हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 और 7 का LCM हमें फाइंड करना है, 20 और 16 का LCM ज्ञात करना है। क्यों ऐसी बात हम कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो स्टार है ना, ये वाला स्टार, यह क्या है, LCM को डिनोट कर रहा है। तो 5 और 7 का LCM जरा देख लीजिए। हमने लिख दिया 35 और यह 35 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया था 20 और 16 का स्टार यानी कि LCM हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए 20 और 16 का LCM कितना मिला, 80, क्योंकि 20 चौके 80 भी होता है, 16 25 80 भी होता है, यानी कि 80 LCM ठीक है। एक और बात आपसे बताना चाहते हैं, जहाँ तक LCM की बात है, इस तरह से भी तो LCM निकालते थे। जरा देख लीजिए 20 और ये हो गया 16, 4 से देख लीजिए 4 25 20 और 4 चौके 16। अब जरा देख लीजिए कि 4 गुणे 5 गुणे 4 यही हो गया LCM। तो 4 25 20 और 20 चौके 80, यह क्या हो गया, ये 80 ही तो हमें मिला। तो यहाँ पर 80 ही तो लिखा हुआ है, यही हमें ज्ञात करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देख लीजिए, क्या संक्रिया स्टार मीन्स ऑपरेशन स्टार क्रम विनिमय है? तो क्रम विनिमय का रूल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। तो यानी कि एलिमेंट को इधर उधर कर दीजिए, अगर वह आपस में इक्वल है तो वही तो क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव है। तो कुल मिलाकर के हमें कम्यूटेटिव स्टेप को समझना है। चलिए उसके लिए आगे देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंतर्गत नेचुरल नंबर के अंतर्गत A और B को लेना है, तो ज़रा बताइए कि 5 और 7 का LCM कितना मिला, 35 मिल जाएगा, ट्राई करके देख लीजिएगा। और 7 और 5 का LCM कितना होगा, वह भी ट्राई करके देख लीजिए, 35 है। इस तरह से यहाँ पर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल हो रहा है। इसी तरीके से आप ट्राई करके देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर के अंतर्गत A और B के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर स्टार जो होगा वह क्रम विनिमय नियम का सही पालन कर रहा है। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट में कह रहा है कि क्या स्टार मीन्स ऑपरेशन सहचर्य यानी कि ये कम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है। तो इसको ज़रा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से ज़रा बात को समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए A और B अगर दो एलिमेंट उसी तरीके से ले लें जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 का LCM 35 हो जाएगा। और तीसरा कोई और एलिमेंट ले लें जैसे C इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो 35 और 1 का LCM कितना होगा, 35 ही तो होगा। इसी प्रकार से फिर से A B और C जो इसमें माने थे, A और B को क्या माने थे, 5 और 7 और C का मान 1, तो 7 और 1 का LCM 7 होगा और 7 का
फिर 5 के साथ एलसीएम निकालोगे वह भी इक्वल होगा। ये इतना समझ लीजिए। तो इस आधार पर हम आपके सामने स्टेप दिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट हम बदल दे रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू नेचुरल नंबर के अंतर्गत 1 2 3 ले लिए। तो साहचर्य नियम की जांच करने के लिए a = 1, b = 2, c = 3 रख दिए। तो 1 और 2 का एलसीएम मिलेगा 2, और फिर से 2 और 3 का एलसीएम मिल जाएगा 6। फिर से ट्राई करते हैं। अब की ब्रैकेट आगे बढ़ा लीजिए 2 और 3 का ऑपरेशन करने के लिए। तो हमें मिलेगा 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3 = 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा 6। फिर से 1 और 6 का एलसीएम मिल गया 6। तो इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं, यह 6 आपस में इक्वल है। यानी कि ब्रैकेट 1 स्टार 2 स्टार 3 = 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3, यानी कि a स्टार b का होल ब्रैकेट स्टार c = a स्टार b स्टार c का ब्रैकेट। इस प्रकार से हमने क्या देखा, दोनों के इक्वलिटी शो होने के कारण यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार है वह स्टार एसोसिएटिव मीन्स साहचर्य नियम का सही पालन कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव को जानने से पहले हम आपको एक बात बता दें, इसके पहले के वीडियो में विस्तार से आपको हम बताए भी थे, ध्यान से जरा रिवीजन के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हम तत्समक यानी कि आइडेंटिटी को भी समझा दे रहे हैं, और इसके बाद व्युत्क्रमणीय मीन्स इन्वर्टिबल को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स में इसका हम सदुपयोग करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी वाले में ए और ई का जो ऑपरेशन करेंगे वह ए मिलना चाहिए। फिर से ई और ए का ऑपरेशन करने पर भी ई मिलता है। जैसे 5 में ई = 0 मान करके देखें, 5 और 0 का प्लस ऑपरेशन करें तो 5 मिलता है, और 0 + 5 = भी 5 मिलता है। इंटू के आधार पर भी देखें कि 5 × ई = 1 = 5 मिला, और इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए =5 × 1 भी मिला। इस आधार पर क्या कह देते हैं कि a = जो भी लेंगे बीच में वही चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। a यहाँ पर कुछ भी रखिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी शो करेगा। तो प्लस और इनटू में यहाँ पर ये दिखाई स्पष्ट दे रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं एलसीएम एचसीएफ वगैरह के लिए। अब जरा इन्वर्टिबल फंक्शन को जरा समझ लेते हैं। इसका रूल क्या है? इसके लिए रूल थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? ए स्टार बी में न तो ये ए मिले न तो रियल बी मिले, बल्कि ए और बी का इन्वर्टिबल एक नया फंक्शन स्मॉल ई मिलना चाहिए, जबकि ए और बी का मान बार बार चेंज करिए। जैसे a = 2 रख लीजिए, b = 1/2 रख लीजिए और उसका इंटू कर दीजिए। यहाँ स्टार क्या है? यहाँ पर स्टार मिल गया, ये गुणा करिए। तो 2 × 1/2 जरा चेक कर लीजिए। 2 × 1/2 = कितना मिला? 1। 5 × 1/5 क्या मिला? 1। यानी ए और बी की वैल्यू बार बार चेंज करते हुए आगे की ओर बढ़िए, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। इसी को कहते हैं हम इन्वर्टिबल। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट क्या कह रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। यह 4th पार्ट के अंतर्गत ये कह रहा है, ये नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर n। यहाँ पर स्टार क्या है? एलसीएम को डिफाइन कर रहा है। ये चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, कह रहा है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉटेड, जैसा कि आप जानते हैं। जरा एक बात बताइए, इसी रूल के अंतर्गत हमने अभी बताया था, माइंड कीजिए, a स्टार e = a = e स्टार a, यही होता है रिजल्ट तत्समक के लिए। तो कहने का मतलब 1 और 1 का जो एचसीएफ निकलता है, सॉरी एलसीएम निकलता है, वह 1 होगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। आगे बढ़िए, 1 और 2 का एलसीएम निकालिए, क्या मिलेगा? 2, वह भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसमें आगे और बढ़ाते हैं, इसमें जरा आगे बढ़ा करके चेक कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा करके देखना है, जरा देख लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम निकाल के देखिए, स्टार यहाँ पर एलसीएम को डिफाइन कर रहा है, तो क्या मिलता है? 2। तो 2 और 2 यहाँ पर इक्वल भी है और नेचुरल नंबर में शामिल भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि 2 स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार 2 इक्वल टू 2, यानी कि ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ए इक्वल टू ए, या अगर 1 को स्मॉल ई माने तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। यही तो होता है आइडेंटिटी का के लिए कंडीशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव 1 है। ये 1 आपका आंसर हो गया। स्टार संक्रिया का यहाँ पर तत्समक अवयव कितना है? 1। यही 1 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट देख लीजिए। नेचुरल नंबर का कौन सा एलिमेंट स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है? ठीक, तो 1 स्टार 1 अगर देखें तो 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 1 और 1 का एलसीएम ये 1 ही तो होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टार 1 के लिए इन्वर्टिबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या समुच्चय कैपिटल ए इक्वल टू 1 से 5 तक नेचुरल नंबर में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ पर फिर से क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर स्टार क्या है, यानी कि ऑपरेशन स्टार क्या है, यह एलसीएम को डिफाइन कर रहा है। स्टार यहाँ पर एलसीएम को डिफाइन कर रहा है। एक जगह माइंड को सेटअप कर लीजिए, स्टार इक्वल टू एलसीएम, और इसमें एलिमेंट क्या दिया हुआ है इसके लिए भी माइंड को सेटअप कर लीजिए 1 से 5 तक 1 2 3 4 5। तो स्टार में इसके तरफ चलते हैं तो हमें ए एलिमेंट मिलना चाहिए, और इधर की ओर चलते हैं तो हमें एलिमेंट बी मिलना चाहिए, और ए और बी का एलिमेंट बीच में भरना है। तो 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम 5। इसी प्रकार 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 5 का एलसीएम 10, 3। अब आगे देखिए 3 और 1 कैल्शियम 3, 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 और 3 कैल्शियम 3, 3 और 4 कैल्शियम 12, 3 और 5 का एल्शियम 15, 4 और 1 कैल्शियम 4, 4 और 2 कैल्शियम 4, 4 और 3 कैल्शियम 12, 4 और 4 कैल्शियम कितना हुआ 4, 4 और 5 कैल्शियम ये कितना मिला 20। यहाँ पर भी चेक करिए 5 और 1 कैल्शियम 5, 5 और 2 कैल्शियम 10, 5 और 3 कैल्शियम 15, 5 और 3 कैल्शियम 15, 5 और 4 कैल्शियम 20, 5 और 5 कैल्शियम यहाँ पर कितना रहा है 5। यहाँ पर एक बात आपको समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर फिर से क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन क्या था। क्या समुच्चय ए में स्टार एलसीएम के द्विआधारी है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है? तो जरा एक बात बताइए कि ए और बी का जो एलसीएम इसमें दिखाई दे रहा है सेट ए के अंतर्गत 5 स्टार 4, ये रेड पेन से दिखाई दे रहा है। इधर की ओर हम 5 पर पहुँचे हैं, इधर से 4 पर पहुँचे हैं। 5 और 4 का एलसीएम तो 20 होता है, लेकिन क्या 20 सेट ए में मौजूद है? एलसीएम तो निकाल लिया, लेकिन जो आंसर मिलना चाहिए वह भी तो सेट में मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 सेट में मौजूद नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार जो है दिखाई दे रहा है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है ना? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और बाइनरी ऑपरेशन नहीं भी हो सकता है। जितने भी ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के केस में वह सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें से कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, कंडीशन को अप्लाई करती हैं, वही बाइनरी ऑपरेशन कहलाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर कैपिटल एन में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का HCF के द्वारा परिभाषित एक द्विआधारित संक्रिया है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो जरा इसको आगे की ओर बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 डॉटेड इन्फिनिटी तक। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार इक्वल टू क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी, जो कि उसका ए और बी का जो एलसीएम आए वह नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय नियम के लिए सिर्फ कॉमन वाले स्टेप जो होते हैं वह ये क्रम विनिमय नियम को पालन करते हैं। HCF है, एलसीएम नहीं, ध्यान से देखिएगा, केवल HCF के स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। HCF आपको पता होना चाहिए कि HCF जो होता है ए और बी में जो मिनिमम स्टेप वाले जो कॉमन होते हैं वे ही केवल HCF होते हैं। ठीक, जैसे 2 का 2 × 1, 3 का 3 × 1,
1 और 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का जो HCF है वह यहाँ पर 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय नियम 2 और 3 का HCF स्टार यहाँ पर क्या है HCF, 2 और 3 का HCF है 1 है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से 3 और 2 का HCF है वह भी कितना है आपको पता चल जाना चाहिए। HCF निकालोगे तब तो पता चलेगा, केवल देखते रहने से पता नहीं चलने वाला है। ये 3 और 2 का HCF है, ये देखिए 3 इंटू 1 और 2 का 2 इंटू 1 और 1 और 1 में मिनिमम जो कॉमन होते हैं वही तो HCF कहलाता है। बार बार आपको हिंट दे रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके दिमाग को शांत करके इसके स्टेप को बारीकी से समझना और नोट करना भी पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 और 2 का HCF है 1 होता है। ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होने के कारण कह सकते हैं कि 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल हो गया। इस आधार पर कह सकते हैं कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू यहाँ पर 1। और यह 1 कैसा है, वह जो n है वह नेचुरल नंबर में बिलोंग करने के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ पर हिंदी में कैसे कहेंगे, यह संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। स्टार इक्वल टू संक्रिया होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में जरा देख लीजिए। कह रहा है कि क्या स्टार साहचर्य है। तो जिस प्रकार से क्रम विनिमय के नियम आपको पता है A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल होना चाहिए, इसी प्रकार से साहचर्य में भी आपको पता होना चाहिए A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, लेकिन ब्रैकेट शुरू में 2 के लिए होता है और बाद के लिए B और C के लिए होता है। तो ये इतना पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि HCF की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मान लिया कि ABC नेचुरल नंबर 2 3 4 हम ले रहे हैं, ठीक। तो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 4। अब देखिए A स्टार B स्टार C के लिए ब्रैकेट जरा देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक लगा है 2 स्टार 3 में। तो 2 और 3 का HCF है हम ऊपर निकाल चुके हैं, 1 होता है। और 1 और 4 का HCF 1 ही तो होता है। यह 1 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। फिर से अब ये 2 स्टार अब की बाद में ब्रैकेट लगा दिया 3 स्टार 4 के लिए। 3 और 4 का HCF है 1 होता है और फिर से 2 और 1 का HCF है 1 आएगा। तो यह 1 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करने के कारण हम कह सकते हैं A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, लेकिन ब्रैकेट दिए गए सोल्यूशन के अंतर्गत। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह साहचर्य मीन्स एसोसिएटिव है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर में इस बाइनरी ऑपरेशन के तत्समक अवयव हैं। फिर से तत्समक मीन्स आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो आइडेंटिटी के लिए आपको बताए थे A ऑपरेशन E इक्वल टू A होना चाहिए और E ऑपरेशन A इक्वल टू भी A होना चाहिए। तो इस आधार पर जरा चेक कर लीजिए कि HCF यहाँ पर स्टार यहाँ पर ये प्लस माइनस और माइनस या इंटू वगैरह नहीं है, बल्कि स्टार जो ऑपरेशन है वह HCF के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से दोबारा क्वेश्चन बुक से पढ़ लीजिए, स्टार ऑपरेशन वह HCF के लिए है। तो 2 और 1 का HCF कितना मिला 1, जो कि 2 के बराबर नहीं है, ठीक। 2 के बराबर होना चाहिए था। यहाँ पर 1 जो है वह E को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे 2 स्टार E इक्वल टू हमें 2 मिलना चाहिए था अगर तत्समक होता तो, लेकिन यहाँ पर तो 1 मिल रहा है, 2 मिल नहीं रहा है। इसी प्रकार से अगर 3 और 1 का हम ये HCF निकालते तो भी 1 निकलता, ये 3 नहीं निकलता। इस आधार पर हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि A स्टार E, और इस प्रकार से A और E का HCF तो मिल जाएगा, लेकिन जो भी आंसर मिलेगा वह A के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह आइडेंटिटी या तत्समक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में एक बात याद कर लीजिए, 9 के कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 9 का फर्स्ट, इसी प्रकार से अगले पेज में आएगा 9 का सेकंड पार्ट, 9 का थर्ड पार्ट, 9 का फोर्थ पार्ट, 9 का फिफ्थ पार्ट और 9 का सिक्स्थ पार्ट। तो इस सभी पार्ट में
हमें चेक करना है कि क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है कि नहीं, और जो भी हो इसका आंसर इसके तुरंत बाद हम हर पार्ट के लिए चेक करेंगे कि साहचर्य है कि नहीं। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, यही चेक करना है हमें। तो चलिए 9 के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, या ए संक्रिया बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसमें ये क्वेश्चन के अंतर्गत सॉल्यूशन को भी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी आपको बताए थे, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि पहले हम किसी भी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले क्रम विनिमय नियम यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए को देखेंगे, और इस वाले में इसके जस्ट बाद में जो हम सॉल्यूशन को अटेंड करने वाले हैं वह क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होगा। लेकिन पहले में ए स्टार बी के अंतर्गत ब्रैकेट होगा और बाद वाले में बी स्टार सी के अंतर्गत ब्रैकेट होगा। वह यदि इक्वल होगा तो साहचर्य को डिफाइन करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो साहचर्य को डिफाइन नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात तो दिखाई दे रहा है, पहले हर पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। परिमेय संख्या मीन्स परिमेय संख्या का मतलब रियल नंबर के अंतर्गत हमें एलिमेंट स्मॉल ए और बी को अटेंड करना है। तो रियल नंबर पहले समझ लीजिए क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। रियल नंबर वह होता है जिसको P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या 2 परिमेय संख्या है, तो जवाब मिलेगा हाँ। क्यों है, क्योंकि 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी कि P अपॉन Q को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए 2 परिमेय संख्या है। अब एक और बात, क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2/3 परिमेय संख्या है, तो यह भी 2/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। जो भी P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके बट Q नॉट इक्वल टू 0 भी हो, ऐसे केस में उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही हमें एलिमेंट स्मॉल ए और बी को अटेंड करना है। चलिए क्रम विनिमय के नियम के अंतर्गत स्मॉल ए को 2 माने और स्मॉल बी को 3 माने, तो ए स्टार बी इक्वल टू 2 स्टार 3 इक्वल टू ये क्या होगा, स्टार यहाँ पर बीच में निगेटिव कोसाइन, ए और बी के बीच में स्टार यहाँ पर निगेटिव है, तो स्टार यहाँ पर बीच में निगेटिव को शो कर रहा है। तो 2 स्टार 3 मतलब 2 और 3 के बीच में निगेटिव, 2 और 3 का जो निगेटिव साइन बीच में आ रहा है उसका आंसर कितना मिल रहा है, -1। यह -1 भी ये रेशनल वो नंबर को डिफाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि -1 को -1 अपॉन हम 1 P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लीजिए 3 स्टार 2 इक्वल टू ए माइनस बी के हिसाब से 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब यहीं पर खेल गड़बड़ हो गया, -1 पहले में आ रहा था, +1 दूसरे में आ रहा है। ये रेशनल नंबर दोनों हैं, लेकिन अगर इक्वल होता तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता, लेकिन यहाँ पर ये -1 और 1 इक्वल ना होने के कारण कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। यहाँ पर इस प्रकार से स्टार क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है। अब साहचर्य को देखिए, क्वेश्चन में साहचर्य भी फाइंड आउट करना है, तो इसमें ए स्टार बी स्टार सी के अंतर्गत 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या हम पहले ऊपर फाइंड कर चुके हैं, -1 होता है, लिख भी दिए, और -1 स्टार 4 बीच में स्टार निगेटिव साइन के अंतर्गत है, देख लीजिए निगेटिव साइन हो भी गया, -1 -4 -5 को -5 अपॉन 1 यानी P अपॉन Q लिख सकते हैं, यहाँ पर रेशनेबल हो भी गया। फिर से आगे बढ़ते हैं। आपकी इस ब्रैकेट को जो शुरू में लगाए थे अब बाद में लगा दीजिए, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2। अब 3 स्टार 4 मतलब 3 और 4 का माइनस कितना होगा, -1। 2 3 और 4 का माइनस डिफरेंस -1 हो गया, 3 घटाओ 4 इक्वल टू -1, इस तरह से। फिर से ए और बी का जो ऑपरेशन होना है 2 माइनस ये वाला वैल्यू, तो 2 माइनस ये वाला वैल्यू -1, तो माइनस +1, तो 2 और 1 मिलता है 3। तो यहाँ पर 3 भी 3 अपॉन 1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि रेशनल नंबर जरूर है, लेकिन यहाँ पर पहले में आंसर आ रहा था -5, दूसरे में आंसर आ रहा था 3। यह दोनों वैल्यू इक्वल न होने के कारण हम कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन ब्रैकेट दिए गए सॉल्यूशन के अंतर्गत है। इस प्रकार से हम अंततः कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टार है वह साहचर्य मीन्स एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट।
ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच ऑपरेशन जो होना है पहले का स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर से। जैसे ये रेशनल नंबर 2 और 3 के लिए देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 13 आ गया। 3 स्टार 2 को भी अटेंड करके देख रहे हैं, 13 आ रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू भी मिला हमें बी स्टार ए। इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो भी स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव को डिफाइन कर रहा है। अब सहचर के लिए देखिए, ए स्टार बी स्टार सी के हिसाब से 2 स्टार 3 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 13, डायरेक्ट 13 रख लीजिए। 13 स्टार 4 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ा जाए तो 185 मिलता है। अब की बाद वाले दो एलिमेंट को ब्रैकेट करके देख लीजिए तो 3 स्टार 4 का जो वैल्यू मिला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 होता है। और 2 और 25 का जरा ऑपरेशन कर लीजिए, पहले का वर्ग 4 मिला और दूसरे का वर्ग ये 625 मिला और 625 में 4 को जोड़ लीजिए तो मिला 629। ये दोनों देख लीजिए 185 और 629 या इक्वल न होने के कारण ये कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन ब्रैकेट को स्टेप को देखते हुए इस प्रकार अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार सहचर यानी कि एसोसिएटिव नहीं है। 9 का अब थर्ड पार्ट देख लीजिए, ये ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए प्लस ए बी, यानी कि फर्स्ट स्टार सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्रम विनिमय में 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया। 3 स्टार 2 में देख लीजिए 3 प्लस यानी पहला एलिमेंट पहले लिखते हैं और दूसरा वाला ये एलिमेंट को जो हमें प्राप्त करना है दोनों को इंटू करना है, क्योंकि ए इंटू बी करना होता है। तो 3 इंटू 2 6 होता है और 6 प्लस 3 9 हो गया। ये चेक कर लीजिए, इक्वल न होने के कारण हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इस प्रकार अंततः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये वाला यह संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब देख लीजिए साहचर्य के लिए, क्योंकि सभी पार्ट में इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 स्टार 3 का होल ब्रैकेट स्टार 4 इक्वल टू 2 और 3 का हमने वैल्यू निकाल लिया है, क्या मिला 8। तो सीधे सीधे 8 हमने रख दिया। और 8 स्टार 4 को कैसे समझेंगे ये रिजल्ट जरा देख लीजिए। ये जो स्टार हमें गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो इसको देखते हुए क्या मिला 8 स्टार 4 इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू 4। इसके हिसाब से तो 8 चौक 32 प्लस 8 40 होता है। अब आगे जरा देख लीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, इसके लिए हम अलग से समझा दें क्या होगा। 3 स्टार 4 के लिए फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 3 प्लस 3 इंटू 2, ये क्या मिला 3 प्लस 6, ये वैल्यू 9 ये चीज़। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 है ना, ये वैल्यू 4 है, तो 4 3 12 हो गया यहाँ पर 12, तो 12 प्लस 3 कितना होता है ये 15, तो ये 15 वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए तो ये 2 स्टार 15 इक्वल टू फर्स्ट स्टार सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इस प्रकार से 15 दूनी 30 2 32 मिला, ये 32 है और ये वैल्यू कितना मिला 40। ये दोनों इक्वल तो है नहीं, इस आधार पर कह सकते हैं कि ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः यहाँ पर जो स्टार है संक्रिया है वह साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिल रहा है वह सही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट को देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू गिवन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्रम विनिमय नियम को फिट करते हैं, जरा देख लीजिए। परिमेय संख्या में ए और बी 2 और 3 तो होगा ही होगा, तो आगे देखिए ये इसमें फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर होगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 तो -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर ये कितना मिलता है 1 दिखाई दे रहा है। यह 1 भी किस में बिलोंग कर रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ये यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर 9 में परिमेय संख्या है, सॉरी, तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू क्यू परिमेय संख्या। 3 स्टार 2 में भी जरा चेक कर लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 मिला। यहाँ पर भी 1 जो मिला
परिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है। ये दोनों इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पर स्टार क्रम विनिमय है। अब सहचर के लिए भी देख लीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 की वैल्यू ऊपर से उठा के देख लीजिए, ये वैल्यू 1 मिला, यह वाला 1, ये वाला 1 लिख दिए। 1 और 4 का जरा स्टार निकाल लीजिए, ए माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है का स्क्वायर 9। यह 9 भी तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? परिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको भी देख लीजिए 2 स्टार, अब की 3 स्टार 4 का ब्रैकेट कर लीजिए तो मिला पहले 3 स्टार 4 के लिए 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 स्टार 1 कितना होगा? ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो कि 1 मिला। ठीक, तो इस प्रकार से 9 और 1 इक्वल नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन इसमें ब्रैकेट पहले है, इसमें ब्रैकेट बाद में। इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू क्या हो रहा है? बी। तो अब जरा 2 स्टार 3 इक्वल टू ये सॉरी ए इंटू बी बाई 4, सॉरी ए इंटू बी बाई 4 है ना, तो 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 4, ए इंटू बी बाई 4, तो 2 से काट दीजिए तो ये कटेगा तो क्या मिला? 3 बाई 2 मिला। चेक करके देख लीजिए। अब जरा 3 स्टार 2 देख लीजिए, 3 इंटू 2 होगा क्योंकि ये ए इंटू बी बाई 4 ही तो लिखना है, तो 3 इंटू 2 बाई 4, फिर से 2 को उड़ा दीजिए, काट दीजिए तो 3 बाई 2 रिजल्ट मिल गया। ये दोनों इक्वल है। इस आधार पर कह सकते हैं कि अपने हिसाब से ए और बी को परिमेय संख्या के अंतर्गत आप अपने हिसाब से अलग अलग एलिमेंट को मान करके बार बार देख लीजिए कि अंततः हमें यही मिलेगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं। और आप भी ये जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो गर्व के साथ कहोगे हाँ मेरा भी रिजल्ट सही आ रहा है। क्या यहाँ पर जो स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। ये जब आप अपने मन से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और आंसर आ जाता है तो एक अलग खुशी होती है। तो अगर हम ये एलिमेंट 2 और 3 को लेकर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आप किसी और एलिमेंट को जैसे 2 और 3 के ऊपर 3 4 1 4 2 5 इस तरह से ए और बी के डिजिट्स को बदल करके और सॉल्यूशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो मिलेगा वो इसी रिजल्ट को वेरीफाई करेगा, संतुष्ट करेगा। अब सहचर के लिए देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ए स्टार बी स्टार सी के लिए तो 2 स्टार 3 को हम अटेंड कर लेते हैं ऊपर से, ये चीज़ देख लीजिए। और 4 तो दिखाई दे रहा है, तो चूंकि ए इंटू बी बाई 4 होता है, 4 से 4 काट दिए तो 3 बाई 2 रिजल्ट मिला। फिर इसी प्रकार हम कह सकते हैं, आपकी ब्रैकेट बाद में रख लीजिए तो 3 स्टार 4 इक्वल टू 3 माइनस इंटू 4 बाई 4, 4 से 4 काट दिए तो फिर से मिला 2 स्टार 3। ये चीज़ 2 और 3 का स्टार क्या होगा? 2 गुणे 3 बटे 4, और फिर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला? 2 से 2 2 जा 4 तो 3 बाई 2 मिला। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये 3 बाई 2 दोनों इक्वल है। इक्वल होने के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपके द्वारा लिए गए किसी भी ए बी और सी एलिमेंट के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन पहले में ब्रैकेट पहले है, दूसरे वाले स्टेप में ब्रैकेट बाद में है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार है वह सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह कह रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम को अटेंड करना है। परिमेय संख्या क्यू में ये 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 3 3 9 9 दूनी 18 हो गया। यह 18 भी ध्यान के यहाँ पर ऑपरेशन जो हुआ है वह बाइनरी ऑपरेशन है। फिर से अब की इनके एलिमेंट को पलट दीजिए तो 3 स्टार 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ए इंटू बी का स्क्वायर। पहले वाले को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 12। यह 12 भी परिमेय संख्या को बिलोंग करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी यहाँ पर बी स्टार ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि 18 और 12 कहाँ पर बराबर है? बराबर तो हो ही नहीं सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टार है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब देख लीजिए लास्ट स्टेप में यह सहचर्य नियम का पालन करने के लिए हिंट अभी आपको बताए थे। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो ए इंटू बी का स्क्वायर है, तो ए स्टार बी स्टार सी को अटेंड करने के लिए 2 स्टार
3 स्टार 4 इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, 3 3 9 दूनी 18 होता है। और अब फिर से फर्स्ट स्टार सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर होगा, 18 इंटू 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 18 इंटू 16 जो होता है वैल्यू 288 होगा, जो कि दिखाई दे रहा है। अब की ब्रैकेट को बाद में लगा लेते हैं, तो हमें मिला 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, या 3 स्टार 4 के लिए ज़रा देख लीजिए, a इंटू बी का स्क्वायर 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस प्रकार 16 3 48 जो दिखाई दे रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर करना है ऑपरेशन के लिए, तो फर्स्ट 2 हो गया स्टार, यहाँ इंटू हो गया सेकेंड का स्क्वायर 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर सॉल्व करने पर मिलेगा 2304। अब इसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से वैल्यू मिलता है 4608। अंततः हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 288 इक्वल नहीं है 4608 के, यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4 ब्रैकेट के हिसाब से, या आप अपने हिसाब से ABC के एलिमेंट को बार बार चेंज करके देख सकते हैं कि इक्वल नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप के हिसाब से ही कहा जा सकता है कि A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, लेकिन ब्रैकेट अपने जगह पर। इस प्रकार यहाँ पर जो स्टार है वह सहचर नियम का पालन नहीं कर रहा है। अंततः हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने क्लास 12th NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से दे दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।